भूल के भी अपने रिश्तेदारों को ये बातें कभी मत बताना। मर जाना लेकिन अपने रिश्तेदारों को भी ये बातें मत बताना। इस टाइप की बातें आचार्य चाणक्य ने क्यों कही, चलो इस कहानी को जानते हैं। प्राचीन तक्षशिला की शांतवादियों में जब चाणक्य अपने शिष्यों को नीति का ज्ञान दे रहे थे, जब आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को नीति का ज्ञान दे रहे थे, तब एक युवक ने उनसे प्रश्न किया कि गुरुदेव, अपने ही रिश्तेदारों से कौन सी बात छिपानी चाहिए। अब ये आप भी जानिए और हम भी जान रहे हैं, अपने ही रिश्तेदारों से कौन सी बात छिपानी चाहिए और क्यों जरूरी है। चाणक्य मुस्कुराए, हा 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 हा, और बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है अपनी कमजोरी, अपनी अगली योजना और अपने धन का काला रहस्य अपनों को बता देना, अपने सगे ही क्यों ना हो देना। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई हंसते हंसते। मगध राज्य में सोमेश नाम का एक बुद्धिमान युवक था। मगध राज्य में सोमेश नाम का एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, जो व्यापार में तेजी से उन्नति करता जा रहा था। उसके पास एक अनोखी योजना थी जिससे वह दूर देशों से सस्ता अनाज लाकर दुगने लाभ में बेच सकता था। पर सफलता की खुशी में उसने यह योजना अपने चचेरे भाई को बता दी। कभी हम खुश होते हैं तो भाई ने वही इच्छा से गुप्त रूप से दूसरे व्यापारियों को बेच दी और उसके भाई ने दूसरे व्यापारी को बेच दी और कुछ ही महीनों में सोमेश का व्यापार ठप हो गया। उसी दौरान कुछ ही क्षणों में उसका भाई का व्यापार ठप हो गया। रिश्तेदारों ने सहानुभूति तो दिखाई, पर भीतर ही भीतर क्या हुआ, प्रश्न पैदा हुए। जब वह दुखी होकर तक्षशिला पहुंचा, चाणक्य ने उसे समझाया, प्रेम और संबंध महत्वपूर्ण है, परंतु नीति उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। अपने घर वालों में, अपने रिश्तेदारों में प्रेम भाव तो होना चाहिए, लेकिन नीति किसी के सामने व्यक्त मत करो। उन्होंने कहा कि रिश्तेदार वही होते हैं जो आपकी प्रगति से प्रसन्न हो। सभी रिश्ते ऐसे नहीं होते। कुछ लोग आपके संघर्ष में साथ देते हैं, पर अब कुछ लोग क्या होते हैं, संघर्ष में साथ देते हैं पर आपकी सफलता से जलने लगते हैं। यह हकीकत बात है दोस्तों, और इसी में मुझे कमेंट चाहिए फटाफट। तो इसलिए अपनी अगली चाल, अपनी कमजोरी, अपने घर का कलह, घर में कोई लड़ाई हो रही है, वो हो रहा है, घर में कलह, और अपने धन का रहस्य कभी भी बिना आवश्यकता साझा नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, बिना आवश्यकता साझा नहीं करना चाहिए, कितनी भी मुश्किल हो जाए। चाणक्य ने आगे बताया
कि जैसे शेर शिकार से पहले अपनी दहाड़ सबको नहीं सुनाता, जैसे शिकार करने से पहले अपनी दहाड़ शेर सबको नहीं सुनाता, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजना की समय वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजना को समय आने तक गुप्त रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति की वही सोच होती है जो अपनी योजना को गुप्त रखता है समय आने तक। वही बुद्धिमान है। बुद्धिमान वो नहीं है जो सबके सामने बक दे रहा है। सोमेश ने गुरु की बात मानकर नई योजना बनाई। सोमेश ने गुरु की बात मानकर एक और नई योजना बनाई। इस बार उसने चुपचाप कार्य किया, क्योंकि वो समझ तो गया था, तो इस बार उसने चुपचाप कार्य किया। धीरे धीरे वह फिर सफल हुआ। धीरे धीरे उसको फिर सफलता का प्रयास मिला, वो फिर सफल होने लगा, वो फिर सफल हुआ। और जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, जो हंसते थे, ठेका लगाते थे, मजाक उड़ाते थे, वही लोग उसके दरवाजे पर सम्मान लेकर आए। वही लोग उसके दरवाजे पर सम्मान लेकर आए। तब चाणक्य ने अंतिम शिक्षा दी, सफलता का शोर मत करो। तब आचार्य चाणक्य ने दिया कि सफलता का शोर मत करो, परिणाम स्वयं बोलेगा। परिणाम जो होता है वो स्वयं बोलता है, उसको किसी का वो नहीं चाहिए होता, परिणाम स्वयं बोलेगा। अपनों से प्रेम करो, पर अपनी रणनीति केवल अपने तक रखो। अपनों से खूब भरपूर प्रेम करो, लेकिन अपनी रणनीति अपने तक रखो। और उस दिन से सोमेश ने सीखा कि रिश्तेदारी दिल से निभानी चाहिए, पर रिश्तेदारी तो दिल से निभाओ। बड़े हैं आपसे, रिश्तेदारी दिल से निभाओ, पर बुद्धि हमेशा जागृत रखनी चाहिए। क्योंकि जीवन के युद्ध में वही विजय होता है जो अपने राज्य को राज ही रखे। ऐसी आचार्य चाणक्य ने अपने मुख से वाणी लिखी दोस्तों। तो कृपया से मेरे छोटे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। नई कहानी में फिर मिलेंगे।